हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एग्री पावर जयपुर कोचिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल जो है समर्पित है 12वीं क्लास के वो विद्यार्थी जो साथ में तैयारी भी कर रहे हैं जेट और सीयूटी की। क्लियर है? तो याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जेट परीक्षा 2024 और कृषि जीव विज्ञान, जहां किसी भी विद्यार्थी का ध्यान नहीं जाता है कि कृषि जीव विज्ञान से 10 प्रश्न आते हैं, वो भी इतने इजी। सर आप इतना इजी क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपने आपका जो 12th बोर्ड है उसमें आपने पढ़ा होगा। जो 12वीं क्लास की जो बुक है, कृषि जीव विज्ञान की जो बुक है, वो आपने, क्योंकि आपने अभी अभी बोर्ड परीक्षा दी है, इसलिए 100% आपने ये चैप्टर पढ़ाए होंगे या ये जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ा होगा। तो ये मान लेना ये 10% आप पक्के कर सकते हो। हालांकि इस पूरे 10% को मैं हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो कोर्स है, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है जेट परीक्षा का, उसमें भी मैं कराऊंगा और लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी भी मैं कराऊंगा। इसी चैनल पर आपको प्रश्नोत्तरी कराऊंगा। क्या है पाठ्यक्रम, कहाँ से आएंगे 10% परीक्षा में, चलिए देखते हैं। कोर्स हमारा प्रारंभ हो चुका है जेट परीक्षा का, और जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना भाई। ये ध्यान रखना, सबसे पहला है चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाना है। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फसल हैं, फसलों के क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों, फसलों के रोग। अब रोगों में यदि बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो रोगों में आप देख सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कि रोगों का वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण है उसमें क्या क्या है, रोग कारकों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, फसलों के आधार पर और पोषण न्यूनता के आधार पर, है ना। ये यदि आप जो है अध्याय नंबर आपका जो है ये 5 है, अध्याय नंबर 5 में जब अंत में एंड में यदि आप पढ़ोगे 12वीं क्लास में, तब आपको ये मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जेट परीक्षा में आएंगे। आप क्या है जो मेन देखो, स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको इन इन जो आपको आते हैं सबसे पहले उस चीज को आप कवर अप कीजिए। आप क्या है केमिस्ट्री में घुस जाते हो, अरे 2 महीने में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाएगी, केमिस्ट्री टफ है, जबकि ये आपने पढ़ा हुआ है ये इजी है। समझ रहे हो? और फिर से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो खरीफ है, खरीफ फसलों के रोग, अगला जो टॉपिक है। अच्छा, खरीफ फसलों के जो रोग हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि अध्याय नंबर शायद आपका 6 है, और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से रोग हैं। बाजरे का हरित वाली रोग है, लेकिन बाजरे का अर्गट रोग नहीं है, बाजरे का अर्गट रोग नहीं है। कॉटन विल्ट है, यानी कि कपास का मिलानी रोग है। टिक्का डिजीज है, यानी कि मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग है। पीनट क्लम्प वायरस है, यानी कि मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन है, यानी कि कपास का जीवाणु जनित अनिवार्य रोग है। येलो वेन मोजेट है, मतलब भिंडी का पीसरा मोजेट है। और अर्ली ब्लाइट एंड लीफ कर्ल है, टमाटर का पर्णकुंचन और अरेती झुलसा, ये दोनों है। मतलब ये मान लीजिए जो आपका 12वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें जो आपका खरीफ की फसलों के जो प्रमुख रोग हैं जो चैप्टर है, उसमें से बाजरे का अर्गट रोग हटा दो, बाकी सभी जो रोड हैं वो आपकी जेड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे। क्या प्रश्न आएंगे, वो फिट्स हैं, वो मैं बता दूंगा अपने चंद्रो, है ना। वो फिट्स हैं, यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा भी नहीं आएंगे। 12वीं क्लास, जब 12वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था तो 12वीं क्लास में जो पढ़ाया था उसमें से ही आया था। अभी भी जेड परीक्षा में जो पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा। कोर्स, जिसने कोर्स नहीं लिया है वो हमारा कोर्स एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से आप कोर्स लो जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर है? चलिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगला है रवि, जो रवि की जो फसल हैं, रवि की फसलों के रोग हैं, जिसमें देखिए अच्छा इसमें कौन कौन से रोग हैं वो देख लेते हैं। एक तो वीट रस्ट ऑफ डिजीज है, यानी कि गेहूं का रौली रोग। अच्छा, गेहूं का रौली रोग है तो तीनों प्रकार की जो 3 प्रकार की जो रौली हैं, 3 प्रकार की जो रौली हैं वो कंप्लीट इसमें आएगा, ये ध्यान रखें। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, इसका मतलब है सरसों का सफेद रौली रोग, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट, यानी कि गेहूं का अनावृत और जौ का आवृत जो है टंडवा जो रोग है, वहां से क्वेश्चन आएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, यानी कि बैनन का लघु पर्ण रोग है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्डू ऑफ क्यूमिन, यानी कि जीरे का मिलानी रोग और जीरे का छाछा रोग, यहाँ से क्वेश्चन आपकी जेट परीक्षा में आएगा।
देखिए इस सिलेबस को कोई भी नहीं बताएगा कि ये सिलेबस भी पूछा जाएगा। एक्चुअली सिलेबस से ही प्रश्न आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, विद्यार्थी भटक जाता है, विद्यार्थी को नहीं पता है कि क्या सिलेबस में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है ना। बिना पाठ्यक्रम आप बिना उसके तैयारी के कहाँ पर दुश्मन है फालतू में फायर कर रहे हो। अरे पहले पता तो लगाओ दुश्मन कहाँ है, तभी तो फायर करोगे। पाठ्यक्रम को पता लगाओ कि पाठ्यक्रम क्या है, तभी तो पढ़ाई करोगे। समझ रहे हो, तो ये याद रखें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद आइए डिजीजेज ऑफ फ्रूट क्रॉप इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग। अब राजस्थान के कौन कौन से, नींबू का कैंकर, बेर का छाछा और अमरूद का मिलानी रोग, सिट्रस कैंकर, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर एंड गुआवा विल्ट। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे वो फिट से मैं बता दूंगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा 100% आपको मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद आ जाइए, ये देखिए ये जो इंसेक्ट पेस्ट है, यानी कि जो भंडारण के जो कीट हैं। अब इस कीट में कौन कौन से कीट हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में, वो बता देता हूं। एक तो रेड हैरी कैटरपिलर, जिसे आप क्या कहते हो, टातरा कहते हो, ये टातरा है। इसके अलावा वाइट ड्रब, जिसे आप क्या कहते हो, सफेद लट कहते हो, ये सफेद लट आपके सिलेबस में है। टर्माइट, टर्माइटेरा, टर्माइट यानी कि दीमक, दीमक जो है आपके सिलेबस में है जेट के में, है ना। जेट परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रासोपर यानी कि टिड्डा या फड़का, इसके बारे में जो है क्वेश्चन आ सकता है। पॉड बोरर मतलब चने का फली छेदक, यानी कि हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा की बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। खपरा बीटल, जो खपरा भ्रंड होता है, जो भंडारण का कीट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मतलब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके जो हैं परीक्षा में जो है कितने कीट हैं, 6 कीट हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ से 6 कीट के अलावा 7वां कीट आपको नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है। जब देखो परीक्षा का जब पाठ्यक्रम जारी कर दिया तो वो पढ़ना है। हनी भी, देखिए मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी पालन है, इसको भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने जो हमारा जो जेट का कोर्स है ना, जो जेट कोर्स है, जेट कोर्स जो कि 2500 रुपये में है, लेकिन अभी क्रैश कोर्स जो हमारा जेट का क्रैश कोर्स है वो 1000 रुपये में है, और लॉन्ग ईयर जो पूरे साल भर का जो कोर्स है वो 2500 रुपये में है, और अभी क्रैश कोर्स 1000 रुपये में हमारा रहता है। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद जो है मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, तो जो कीट है, कीट की जितनी भी नियंत्रण विधियां हैं, नियंत्रण विधि, तो नियंत्रण विधि कौन सा है, जो आपका कृषि जीव विज्ञान का अध्याय नंबर जो 4 है, कौन सा है, अध्याय नंबर जो 4 है, वो कंप्लीट अध्याय नंबर 4 आपके सिलेबस में है जेट में। किसका अध्याय नंबर 4, कृषि जीव विज्ञान का, किसका, कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो है अध्याय नंबर 4 है, ये आप देख पा रहे हैं। फिजिकल केमिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड, नेमेटिसाइड, रोटेंटिसाइड, ये सब है। बायो कंट्रोल, प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड्स, फेरोमोन ट्रॉप, ट्राइकोडर्मा, एनपीबी, ये सब है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, स्प्रेयर है एंड डस्टर है। ये सब के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। ये आपके हिंदी में है, जिसमें कीट नियंत्रण की विधियां, भौतिक नियंत्रण, कर्षण नियंत्रण, कीट नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, समाकलित कीट प्रबंधन, छिड़काव और बुरकाव के यंत्र, ये सब आपकी जेट परीक्षा में है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपका जेट परीक्षा में जो कृषि जीव विज्ञान है, जहां से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसमें से आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर बोल रहा हूं, स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको पता होना चाहिए क्या परीक्षा में आएगा। बाईकायदा जो हमारी लाइव क्लास चलती है इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर हमारी लाइव क्लास रात 8 बजे चलती है। उस लाइव क्लास में हम टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं, उसमें जरूर जुड़िए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो टेंशन मत लो, सिलेक्शन दिलाएंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में ये गारंटी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे हमारे। क्लियर है, चलिए भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।